एक बहू ने उठाया खतरनाक कदम। आइए सुनते हैं इस कहानी को। देखा आपने, रात के 11 बज रहे हैं। पूछिए अपनी लाडली से, कहाँ थी अब तक? क्या यही संस्कार हैं आप लोगों के? कड़कती आवाज में बोले ससुर जी। अंदर तो आने दीजिए भाई साहब, बैठ कर बात करते हैं। प्राइवेट नौकरी है, कुछ काम आ गया होगा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़कर बोले पापा। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? क्या इतना भी विश्वास नहीं है अपनी बेटी पर? ऐसा ही है तो पूछिए ना, इनका अपना बेटा कहाँ है? संस्कार की बातें करते हैं। गुस्से से बोली आरती तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे सास ससुर। आरती और तुषार की शादी को 6-7 महीने हुए हैं। एक रिश्तेदार ने मिलवाया था उन्हें। पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा आरती का परिचय पाकर ही पसंद कर लिया था उसके सास ससुर और तुषार ने उसे। फिर तो रोज फोन करते उसके मम्मी पापा को और रिश्तेदारों से भी कहलवाते। छोटा परिवार और सेटल्ड लड़का, और क्या चाहिए आजकल। इस तरह एक दो बार मिले, उसके बाद आरती और उसके घर वाले भी मान गए और धूमधाम से शादी हो गई दोनों की। मम्मी पापा जी और तुषार, 3 ही लोग थे घर में। यही दुनिया और यही परिवार। कुछ ही दिन में वापस ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया आरती ने, और बगैर रुकावट के चल रहा था सब। 2-3 महीने सब अच्छा रहा और धीरे धीरे तुषार की आदतें बदलने लगी। बदलने क्या लगी, उसके दोस्तों के ग्रुप में वह अकेला ही विवाहित है तो अपने आप को बंधा हुआ समझने लगा और वापस आज़ादी ढूंढने लगा उनके साथ। कभी कभी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तो रोज की आदत बन गया। देर रात नशे में धुत घर लौटना व गुस्सा करना उसकी आदत हो गई। कुछ दिन तो कुछ नहीं बोली आरती कि चलो ऑफिस की टेंशन होगी या कोई और समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे रात रात भर गायब रहने लगा। अक्सर पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह 5 बजे घर लौटता, वो भी लड़खड़ाते हुए। इस वजह से ऑफिस भी नहीं जा पाता और वहां से भी शिकायतें आने लगी थी। उसके कहने का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए सास ससुर से शिकायत की। बजाय मदद और बेटे को समझाने के, ताना मारने लगे कि जो अपने पति को नहीं संभाल सकती वो घर क्या संभालेगी। आरती उन्हें समझा चुकी थी कि उसका पति होने के साथ साथ वह उनका बेटा भी है। कोई समस्या आने पर नुकसान उनका भी होगा, लेकिन वे तो जैसे शादी करवा कर सारी जिम्मेदारी और चिंता बहू को सौंप चुके थे, इसलिए कुछ कहते ही नहीं थे। 4-5 महीने हो गए उसे समझाते समझाते और सहते सहते, लेकिन ना माँ बाप को फिक्र है ना बेटे पर असर। अब तो खुद से ही सवाल करने का मन करता है कि क्यों रह रही हूँ यहाँ। 2 दिन पहले आरती का जन्मदिन था। तुषार वादा करके गया था कि जल्दी आ जाएगा। इंतजार करते करते थक गई वो, लेकिन वो नहीं आया। दूसरे दिन वापस आया। उसके बाद आरती नाराज होने लगी तो सासू माँ उल्टा उसे ही सुनाने लगी कि इस तरह झगड़ा करती हो और घर पर शांति से नहीं रहने देती, इसीलिए बाहर घूमता है। क्या हो गया अगर अपने शौक पूरे करता है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। पढ़ा लिखा और सफल आदमी है, अच्छा कमाता है, जो चाहे कर सकता है। बस तभी सोच लिया आरती ने कि उसे क्या करना है। आखिर वो भी उतनी ही पढ़ी लिखी और सफल है जितना तुषार। किसी की बराबरी नहीं करना चाहती वो, लेकिन शादी के बाद उसने भी काफी बदलाव किए हैं अपनी जीवन शैली में। जैसे ससुर जी की आज्ञा अनुसार रात 8 बजे से पहले घर आ जाना, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना, देर रात की मीटिंग्स व पार्टी में भाग नहीं लेना, शहर से बाहर भी जाए तो रात को वापस आना व घर आने के बाद कोई ऑफिशियल कॉल अटेंड नहीं करना। वो तो अच्छा है अपनी पुरानी व होनहार एम्प्लॉय का साथ दिया ऑफिस वालों ने, वरना नौकरी भी जाती और पति भी। लेकिन खुद के बेटे के लिए कोई नियम नहीं है इस घर में। मर्जी हो तब आता है, किसी से बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। कभी भी फोन न उठाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी बार आरती ने ऑफिस के समय भी सास ससुर का फोन नहीं उठाया तो शाम का खाना गले नहीं उतरने देते। अब वह भी त्रस्त हो चुकी है इस सब से। सोच रही थी कि उनके मन की थाह ले ले, ताकि पता चले यहाँ पूरा जीवन निकाल पाएगी या नहीं। इसलिए दूसरे दिन जब शाम की मीटिंग थी तो मना नहीं किया उसने और रुक गई। उधर 8 बजे के बाद फोन पर फोन किए जा रहे थे सास ससुर, लेकिन आज तो सोच लिया था उसने फोन ही नहीं उठाएगी। मीटिंग खत्म होते होते 10:30 बज गए थे। अब तक फोन की बैटरी भी चली गई थी। पता था उसे घर पर हंगामा होने वाला है, लेकिन अब डर नहीं था उसे। घर पहुंची तो चौंकने की बारी उसकी ही थी। बाहर पापा की कार खड़ी थी। समझ तो आ गया था कि उन्हें शिकायत करने के लिए ही बुलाया होगा, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहती थी। वहीं रुक जाओ बहू, तुम अंदर नहीं जा सकती।
ससुर जी की रौबदार आवाज़ गूंजी और वहीं पैर ठिठक गए उसके। तब तक मम्मी पापा और सासू माँ भी बाहर आ चुके थे। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह बिना बताए गायब नहीं रहती। बताओ बहू, इतनी रात तक कहाँ थी? ससुर जी के सवाल के बदले में पापा माफी मांग रहे थे, लेकिन आरती के सवाल ने ससुर जी को ही निरुत्तर कर दिया। बताइए न पापा जी, कहाँ हैं आपके सुपुत्र? मैं तो आज पहली बार लेट आई हूँ, लेकिन वे तो आते ही नहीं। क्या उनके लिए कोई संस्कार नहीं बने हैं? आरती ने पूछा। वो पुरुष हैं, चाहे जो कर सकता है। तुम औरत हो, इस घर की बहू और इज्जत हो तुम। सासू माँ बोली। अच्छा, बहू घर की इज्जत और बेटा, उससे कोई रिश्ता है भी या नहीं? कभी फोन भी करते हैं कि बेटा कहाँ हो या लेट क्यों आते हो? इस तरह तो मेरे मम्मी पापा भी रोज आकर शिकायत कर सकते थे, लेकिन मैंने तो उन्हें बताया तक नहीं। सोचा आप माँ बाप हैं, खुद समझाएंगे। आरती बोली। एक बात याद रखना बहू, तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा बेटा तुम्हारे घर में नहीं रहता। इसलिए नियम वही होंगे जो हम बनाएंगे। समझा दीजिए अपनी बेटी को, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। पापा की ओर देखकर बोले ससुर जी। ठीक है, ऐसा ही है तो हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटी को। शादी करवाई है उसकी, बेचा नहीं है जो वापस नहीं मांग सकते। हमने सोचा था पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटी को समझेंगे। यही सोचकर तो बेफिक्र हो गए थे हम, और ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं करते थे। लेकिन अब लगता है थोड़ी दखल दी होती तो हमारी बच्ची को इतना सहना ना पड़ता। अब तो पापा भी चुप नहीं रहे। ऐसा नहीं कह रहे थे समधी जी, क्या हम अपनी बहू को उसकी गलती पर डांट भी नहीं सकते? ऐसे कैसे जाएगी आपके साथ? अभी तुषार भी घर पर नहीं है। रंग बदला सासू माँ ने। अगर यह सिर्फ डांट होती तो ये आधी रात का तमाशा नहीं होता समधन जी। रही बात आपके बेटे के घर पर ना होने की, तो 4-5 महीने से यही सुन रहा हूँ मैं। वैसे भी मेरी बेटी अपने माता पिता के घर ही जा रही है, कहीं और नहीं। जो आज्ञा लेनी पड़े वो भी उस व्यक्ति से जो खुद कभी घर नहीं आता। फिर भी कह दीजिएगा अपने सुपुत्र से, हमें रिश्ते तोड़ने का शौक नहीं है। इसलिए अगर निभाना चाहे तो आ जाए हमारे घर, उसी तरह रहने जिस तरह हमारी बेटी रहती थी यहाँ, ससुराल के नियमों के अनुसार। क्योंकि मेरी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी और सफल है जितना आपका बेटा। चाहे तो आपका भी स्वागत है। चलें। ससुर जी को जवाब देकर माँ बेटी को इशारा किया और गाड़ी में जाकर बैठ गए पापा, और सर पर हाथ रखकर वहीं बैठे रह गए सास ससुर। ये कहानी अधिकांश घरों को खुद से जोड़ती है, क्योंकि अक्सर माता पिता को अपने बच्चों की गलतियां नजर नहीं आती हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।